खान साहब ने इलेक्शन के लिए भी तमाम वीडियोस बनाई हुई हैं। हम जब भी जाएंगे, ये पीटीआई जाएगी तो हर शहर के लिए तकारीर हैं, हर सूबे के लिए हैं, हर कम्युनिटी के लिए हैं। तो जो उनका ख्याल था कि शायद इससे कैंपेन को दचका लगेगा, न कैंपेन को दचका लगेगा, न खान की कमी महसूस होगी। हाँ, ये जो गिरफ्तारी की है, इन्होंने अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, क्योंकि पीटीआई के साथ जो रही सही अवाम जो पीटीआई के हमनवा नहीं थी, इस जाति और फिस्तायत को देखते हुए पीटीआई के साथ मिल चुकी है। असल बात यह है कि बक्से से क्या निकलता है, वोट किसका निकलता है। अगर कोई पाकिस्तान में ये समझता है कि वोट पीटीआई के अलावा किसी और का बक्से से निकलना है, तो मेरा ख्याल है इन हालात में आप ग्राउंड में जाएं। देखिए, पीटीआई ने बड़े सोच समझ के आज एहतजाज की कॉल देते हुए ये कहा कि हमने पूरा मन रहना है, लेकिन इंशाल्लाह ये तमाम नफरत और तमाम जो इंतकाम है और तमाम ज्यादतियों का बदला जो है हम वोट के पर्ची से लेंगे। टीम ए भी बनाई जा चुकी है, टीम बी भी बनाई जा चुकी है, लेकिन कोई प्लान बी भी है कि नहीं? यही मैं प्लान बी की बात कर रहा हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ये अंदेशा है कि शायद कुछ और भी लोग जो हैं पीटीआई के कंप्रोमाइज हो चुके हैं और जो अभी तक हमारे सफ़ों में शामिल हैं, और शायद इनका अभी आप इशारतन कनायतन बता देना, आप बड़े दबंग लायर हैं, आप नाम लें उनका। नहीं, अभी 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है। वो परवेज खटक साहब की केपी में उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और शायद और भी लोग हो जिनके साथ जिन पे शकूक है। तो लिहाजा हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इख्तियार इस तरह नहीं रखा है कि कंप्रोमाइज लोग जो हैं वो टिकट दे सके। इंशाल्लाह टिकट भी दिए जाएंगे, मेरिट पे दिए जाएंगे, उन लोगों को दिए जाएंगे जो इस आड़े वक्त में पीटीआई के साथ खड़े। खान की जो गिरफ्तारी है वो अंडू हो जाएगी या जमानतों के जरिए या कॉन्स्टिट्यूशनल रेट पिटीशन के जरिए। तो लिहाजा अब उन्होंने एन उस वक्त उनको गिरफ्तार किया जब चंद दिनों के बाद इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है। और आपको इल्म है कि केपी में, पाकिस्तान भर में, बिलखसूस पंजाब में पीटीआई जो हैं उन्होंने जिस तरह बार बार इनके वज़रा भी कह रहे हैं कि पीटीआई जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज हैं, कमज़ोर हैं। यकीनन इन कार्रवाइयों से पीटीआई को फ़र्क पड़ा है, लेकिन इनकी कार्रवाइयों से यकसा फ़र्क पीटीआई के वोट बैंक पे भी पड़ा है, जिससे लोगों ने जो है 9 मई के बाद पीटीआई का वोट ग्राफ बहुत बुलंद हुआ है। इंशाल्लाह पीटीआई की जितने उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, वोट पहले से बना बनाया है। अलबत्ता हम आज हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ, कोर कमेटी के इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए और ये डिसाइड हुआ है कि पूरे हौसले के साथ, करेज के साथ वाइस चेयरमैन की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर महाज पे हर किस्म के हथकंडों का डट कर मुकाबला करेगी। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। खान के केसेस जो हैं इसमें जो हमें इशू पेश आ रहा है, वो अलवी साहब जब आज पे चले गए तो उन्होंने जो है वो रिमांड के अयाम 30 दिन कर दिए। अब नेब में उसकी गिरफ्तारी होगी और मुझे तो ये नजर आया कि शायद वो उसको नेब के केस में कल रिमांड के लिए पेश करेंगे। और ये 30 दिन जो हैं ये मुझे नजर आ रहे हैं कि इसमें ये हमारे रिमांड के फाइट पे गुजरेंगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो डॉक्टर राशिद अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कहा है कि ये बुशरा बीबी की वजह से सलाखों के पीछे गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बुशरा बीबी खान साहब की जोजा हैं, बस यही एक गुनाह है। फिरदौस आशिक अवान जो हैं, कोई आप क्रेडिबल नाम बताते हैं जिसकी कहने का कोई माना रखता, वो तो इंटरनेशनल लोटी है। आपकी तर्जुमान रही हैं, बड़े तंदो-तेज बयानात देती थी और खान साहब डिफेंड करते थे। जी, जिस वक्त वो तर्जुमान रही थी, बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे लोग पीटीआई में रहे हैं कि जिनका खान के साथ नज़दीक नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की सियासत के शायद मसलियत की यही तकाजे थे। आज तो बड़े दबंग दिख रहे हैं, क्या अडियाला जाने की तैयारी कर रहे हैं आप खान साहब को मिलने के लिए, या आपको भी खतरा है गिरफ्तारी का? यार, ये किसी और से क्यों नहीं पूछते हैं? बार बार आप कहते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, मैं वकील हूँ। सारी जिंदगी लोगों को हमने रिया कराया है, सारी जिंदगी ये लोगों को सऊबतों में और तकलीफों में हमने देखा है, उनके लिए फाइट की है। तो लिहाजा ये हमारे लिए माना ही नहीं रखता है
جہاں ساری زندگی دوسروں کے لیے کیسز کیے وہاں ایک آدھ کیس یا 10 ہو یا 20 ہو اپنے لیے بھی کر لیں گے. یہ عمران خان سے ملاقات کا کوئی سین ہے ابھی؟ جی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری ملاقات کل ہو جائے گی. شیر افضل صاحب یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ادھر فیصلہ ہے ادھر جھٹ جو ہے وہ گرفتاری ہو گئی؟ یہ فیصلہ تو نہیں ہے. وہ عطا تارڑ جو ہیں بار بار کہتے تھے کہ گیند سمیع اللہ کے پاس اور سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس. تو یہی ہوا, سمیع اللہ اور کلیم اللہ کے بیچ یہ پاس ہوتے ہوتے گول ہو گیا. اچھا شیر افضل صاحب, سننے میں آ رہا ہے یہاں عدالت میں فیصلہ لکھا جا رہا تھا, اوپر سے واٹس ایپ میسیجز کیے جا رہے تھے کہ خان صاحب کو گرفتاری فیصلہ لکھنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے, تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ لیکن یہ چیزیں جو ہیں جب تک خان صاحب سے یا متعلقہ لوگوں سے میری بات نہ ہو تو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. شیر افضل صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ ادھر یعنی کہ فیصلہ محفوظ اور آدھے گھنٹے میں 30 پیجز پر فیصلہ لکھا جا سکے؟ محترم آپ ایکسپیرینس ہوگا نا. نہیں, یہ فیصلہ دیکھیں, یہ فیصلہ نہ فیصلہ ہے اور نہ یہ کارروائی عدالتی کارروائی ہے. ایک بات یاد رکھیں, جب اعتماد اٹھ جائے اور آپ کو جج کے بجائے کوئی کٹ پتلی نظر آئے تو پھر وہ ہمارے لیے جج کی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے. یہ فیصلہ, اس فیصلے کی اوقات کیا ہے, یہ تو جب سپیریئر کورٹس میں جائے گا یہ وقت گزر جائے گا. لیکن جس وقت یہ فیصلہ ایگزامن ہوگا, اسکروٹنی ہوگی, اس نے ہائی کورٹ بھی جانا ہے اور شاید سپریم کورٹ بھی جائے, تو تب جو ہے اعلیٰ عدلیہ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ ذریعہ بنا ہے پورے پاکستان کی جوڈیشری کی بدنامی کا, اور اس سے پاکستان کی جوڈیشری کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو لہذا سپیریئر جوڈیشری جو ہیں وہ انڈو کرتے وقت یہ اگنور نہیں کر سکتی ہیں کہ جس انداز میں یہ پروسیڈنگ چلائی گئی اور جس انداز میں, جس صورت کے ساتھ, جس یک طرفہ طریقے سے, تعصب کے ساتھ, زبردستی کے ذریعے یہ کارروائیاں کی گئی. کوئی دیکھیں جج موسٹ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی آئی پی ایسا شخص تھا جس کو علم نہیں تھا کہ ہفتے کے دن یہ ججمنٹ آ رہی ہے. سب پورے پاکستان کو علم تھا. اتنی پریڈکٹیبلٹی تبھی ہوتی ہے جب لوگوں کو علم ہے کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے اور کس نے دینا ہے اور کب دینا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کامران خان نے ایسے 2 دن پہلے ٹویٹ کر دی کہ عمران خان جیل گئے, اس اعتماد کی پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو ہمیں بھی پتا تھا, خان صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا, ہماری لیگل ٹیم کے واٹس ایپ گروپ میں نے بتایا تھا کہ ہفتے کے دن یہ ہوگا. گرفتار میں نے آج صبح ایک ٹویٹ کی تھی, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو. میں نے کہا تھا کہ آج یہ گرفتاری ہوگی, یہ سزا ہوگی, ہمیں علم تھا. اور اس میں کوئی شک بلا کم وقاص کے ہمارے پاس نہیں تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ لکھا جا چکا ہے, اس فیصلے نے آنا ہے. خان صاحب مینٹلی تیار تھے. خان صاحب نے الیکشن کے لیے بھی تمام ویڈیوز بنائی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.